मेरा तल्लक चूँकि एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से है जहाँ की मेजॉरिटी के नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगले 20 सालों में शायद वहाँ पे चंद लोग रह जाएंगे, बहुत कम तादाद रह जाएगी। तो आप क्या ऐसा कोई रोड मैप दिखाते हैं कि जो नौजवान हैं वो किस तरह पाकिस्तान में रह के ही बेहतर मेयार ज़िंदगी जो है उसको अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल जी। यहाँ हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जो है पाकिस्तान में बैठ कर अर्न कर रहे हैं। अभी कल ही आईटी मिनिस्ट्री ने फिगर रिलीज़ की कि एक साल पिछले साल में 1.68 बिलियन डॉलर पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में रहकर फ्रीलांसिंग से कमाया। ये वो हैं जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा जो है इससे शायद डबल हो जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है, जो ऑफ द रिकॉर्ड काम कर रहे हैं एंड ऑल दिस। तो इतनी बड़ी फिगर है, और ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हर साल 17% ग्रो कर रही है हर साल, और अभी तक कोई पाकिस्तान की इंडस्ट्री नहीं है जो हर साल 17% ग्रो करे। तो और वो इंडस्ट्री है ई कॉमर्स की इंडस्ट्री, जो कि हम देख रहे हैं कि दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है, और लोग स्किल्स सीख कर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, पैसे हैं तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। तो लोग कोई एक स्किल पकड़ कर कुछ ना कुछ मैं समझता हूँ कि $1,00,000 जो $300 है, तो वो $300 तक कुछ ना कुछ पहुँच जाते हैं कुछ महीनों में। $600 $2,00,000 है। तो आपने एक स्किल पकड़ना है जो ई कॉमर्स भी है, डिजिटल मार्केटिंग है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी और मल्टीपल चीज़ें हैं, साइबर सिक्योरिटी है, डेवऑप्स है, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। तो जो चीज़ आती है उसको सीख कर फिर सीखना है कि इसको बेचना कैसे है पूरी दुनिया में। असल तो ये है, और वो पूरी दुनिया में बेच कर अपनी सर्विसेज को आप जब बेचते हैं तो फिर ऑब्वियसली अर्न करते हैं, और वो तभी बेच सकते हैं जब आता हो ये सब कुछ। तो ये इस वक्त इस फिगर्स में लोगों ने बेची हैं अपनी सर्विसेज, वो 1.68 बिलियन डॉलर्स एक साल में पिछले 2024 में। 25 अभी चल रहा है, तो लेट्स सी 2025 के क्या नंबर्स आते हैं, बट दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग। अच्छा, जैसे आपने गवर्नमेंट के फिगर्स जो हैं उनके बारे में हमें बताया, अब ये बताएं कि ई कॉमर्स में कौन से मसाइल हैं और गवर्नमेंट किस हद तक आपको सपोर्ट कर रही है? मसाइल तो बहुत सारे हैं जी, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। यहाँ कोई कौंसिल नहीं बनी अभी तक, जैसे अच्छा। हमने देखा कि क्रिप्टो की अभी कौंसिल फ़ौरन से बना दी क्योंकि उसमें बहुत सीरियस नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री जो पिछले हर साल 17% ग्रो कर रही है, तो उसमें हम गवर्नमेंट की तरफ से कोई कौंसिल नहीं देखते। जैसे पाकिस्तान ई कॉमर्स कौंसिल होनी चाहिए जिसमें सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हों और वो सारी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हो, बट दे आर काउंटलेस प्रॉब्लम्स राइट नाउ। बहरहाल जो आप ये समझते हैं कि ये 4 से 5 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हल किया जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम गेटवेज़ का है पाकिस्तान में। इंटरनेशनल गेटवेज़ जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, पेपॉल जैसे गेटवेज एक्सेप्टेबल नहीं है, 200 मुल्कों में एक्सेप्टेबल है, पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान को, दुनिया के बड़े बड़े जो पाकिस्तान को अभी एक्सेप्ट ही नहीं करते, जैसे वॉलमार्ट है, ईबे है, और बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में अभी अप्रूव नहीं है। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी के इश्यूज़ हैं कि पाकिस्तान में जिसका दिल चाहता है वो उठता है और वो ऑर्डर जो है वो देना शुरू कर देता है और फिर डिलीवर नहीं करता, तो वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ख़राब करता है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई जो मर्ज़ी बेच सकता है, रेप्लिका बेच सकता है, और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में आप उठाकर बेच सकते हैं। पहली परसेप्शन बनती है कि ऑनलाइन चीज़ लेनी है तो ये होगी नहीं, फेक, क्योंकि कोई दिखाई जा रही है वो नहीं होगी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो वो जिसका जो दिल चाहता है वो करना शुरू कर देता है, तो जिससे ट्रस्ट फैक्टर जो है लोगों का लूज़ होता है। तो जब लूज़ होता है मीन्स ई कॉमर्स इंडस्ट्री ख़राब होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि चेक एंड बैलेंस हो, लोगों को सज़ाएँ दी जाएँ, अगर वार्निंग्स दी जाएँ, कुछ जुर्माने किए जाएँ ऑब्वियसली, कि ये एक बेसिकली लोगों के जज्बात से खेला गया है कि आपने जो दिखाया वो नहीं था, टाइम ज़ाया किया, पैसे ज़ाया किए, और फिर वो कोई रजिस्टर्ड बिज़नेस भी नहीं होते तो भी आ जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए जब भी आप कोई बिज़नेस करने जाएं, ना कि एक वेबसाइट बनाकर और आप सेल करना शुरू। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आप इस सारे काम को शुरू करने वालों में से अहम नाम है, तो आपकी आवाज़ भी शायद किसी न किसी जगह पहुंच सकती है।
तो आपकी तरफ से कोई एफर्ट ऐसी की गई कि गवर्नमेंट को कोई सजेस्ट किया जाए, कोई लेटर लिखा जाए कि या किसी साहिब इक़्तिदार शख्स को इसके बारे में बताया जाए कि ये चीज़ ज़रूरी है? बहुत ही दफ़ा लिखे है जी। बहुत दफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकातें हुई, HEC चेयरमैन से मुलाकातें हुई। ई कॉमर्स का क्योंकि कोई एडवाइज़र नहीं है, पिछली शायद गवर्नमेंट में थे एक, लेकिन अब वो नहीं है, कोई है ही नहीं बेसिकली जिससे आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं। आपकी नज़र में भी, आप भी अगर जानना चाहें कि कौन है ई कॉमर्स का मिनिस्टर या एडवाइज़र्स, तो कोई नहीं है, राइट। सो देयर शुड बी समवन जो कि बात कर सके जिससे, तो किससे बात करें? जिस तरह अभी AI के हवाले से और बिटकॉइन के हवाले से 2000 मेगावाट बिजली का भी उन्होंने एलोकेट किया है और भी चीज़ें करने जा रहे हैं। इसी तरह ई कॉमर्स को भी होना चाहिए, स्पेस मिलनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट की अपनी फिगर्स ही फ्रीलांसर्स की ये कह रही हैं कि वो क्या कर रहा है, तो वो कोई फ्रीलांसर्स का हेड होना चाहिए या ई कॉमर्स का हेड होना चाहिए या एक एसोसिएशन होनी चाहिए, काउंसिल होनी चाहिए जो इस सारी चीज़ को देखे और फिर इम्प्रूव करे और फिर उसके टारगेट्स हों, वो कैसे इस चीज़ को स्केल करे। अच्छा साकिब साहब, आपका जो प्रोजेक्ट है इनेबलर्स का, वो कैसे काम कर रहा है और किस तरह एक आम इंसान उससे फ़ायदा हासिल कर सकता है? वेल देखिए, इनेबलर्स का तो पर्पज़ और विजन यही था कि लोगों को हाथ फैलाने वाला नहीं बनाना, हाथ देने वाला बनाना है। मींस के जॉब करने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनाना है। तो हम लोगों को ये सिखाते हैं कि बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में रहकर। फिर साथ साथ हम ये अपने जर्नी में नोट किया कि हमारे जो इस वक्त बच्चे हैं वो अपने उनके रोल मॉडल्स जो हैं वो एक बड़े ही डिफरेंट तरह के रोल मॉडल्स हैं, तो कैसे बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग की जाए और साथ साथ उन बच्चों को भी स्किल सिखाया जाए कि जब मैट्रिक के बाद वो बच्चे निकले तो वो उनको पता हो कि करना क्या है और एक स्किलफुल बच्चा निकले। तो हमने स्कूल्स खोले पूरे पाकिस्तान में, कॉलेजेस खोले, कोवर्किंग स्पेस खोली, इंक्यूबेशन सेंटर खोले, IT कंपनी खोली जिसमें बहुत सारी जॉब्स जनरेट की पाकिस्तान में, जिसमें हम सर्विसेज देते हैं दुनिया में लोगों को, और बदले हायर किए जो कि पाकिस्तान में बैठकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं IT की। तो इस तरह का विज़न जो है हम 2018 में पाकिस्तान में लेकर आए और एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया। और आपको ज्वाइन कैसे किया जा सकता है? अनेबलर सर्च करें, और अगर आप स्कूल विज़िट करना चाहते हैं तो आप कोई अपने नियरेस्ट स्कूल विज़िट कर लें, हमारे कोवर्किंग स्पेसेस हैं नियरेस्ट, वो विज़िट कर लें। अनेबलर्स की वेबसाइट enablers.org उसको विज़िट कर लें, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।